जीवन को कैसे सरल, सहज और आसान बनाया जा सके, इसको लेकर हमारा एक छोटे-छोटे वीडियोस के ज़रिए संदेश के माध्यम से आपके साथ छोटी-छोटी चर्चाएँ रहती हैं। हम आज की विषय में जो हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो पूजन या भोजन। पूजन में या भोजन में हम जल पात्र कहाँ, किस दिशा में रखें, इस पर हम चर्चा करेंगे। अर्थात जब भोजन कर रहे हैं तो पानी का गिलास कहाँ रखें? और जब पूजा, संध्या, वंदना आप कोई इस प्रकार के काम कर रहे हैं तो उस समय जल का पात्र कहाँ रखना है, इसी को हम डिटेल में शास्त्र सूक्त के साथ जानने का प्रयास करेंगे। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु और ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेटिव चर्चाएं आपको प्राप्त हो सके। दर्शकों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब भोजन करते हैं तब जल का पात्र बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कहाँ पर आपको रखना है और पूजा में कहाँ पर रखना है। यहाँ पर कुछ गलतियां होती हैं। शास्त्र कहते हैं कि भोजने तो यथा आवामे पूजा काले च दक्षिणे तज्जलम मदिरा तुल्यम अन्नम गोमांस भक्षणम। अगर आपने पूजन करते वक्त अपना जलपात्र दक्षिण यानी दाहिने हाथ की तरफ रखा है, अक्सर ये गलतियां होती हैं कि दाहिनी तरफ सुविधानुसार रखा जाता है और जबकि भोजन के समय में भोजने तो यथावामे, भोजन के समय बाईं तरफ रखा जाता है। क्यों? क्योंकि राइट हैंड से हम भोजन करते हैं तो हमें लगता है बाएं हाथ से हमें ये जल पीना है, जबकि ये नियम गलत है। शास्त्र कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार से जो जल है वो जल मदिरा के समान हो जाता है, मदिरा तुल्य हो जाता है और वो भोजन भी दूषित हो जाता है। इसलिए भोजन करते वक्त आपको जल पात्र भी राइट हैंड में रखना चाहिए, क्योंकि बाएं हाथ को हमेशा शुचिता के साथ, पवित्रता के साथ आप बंद करके अपने गोदी में रखें, राइट हैंड से ही भोजन करें और इसी से जल पीने का विधान है शास्त्र विधि से। ठीक हो गया? और पूजा में आप इसको बाईं तरफ रखें। समझ में आ रहा है? संध्या वंदना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं तो आप उस पात्र को, जल पात्र को बाईं ओर रखें। वहां से राइट हैंड से जल लेकर या लेफ्ट हैंड से जल लेके राइट हैंड में रख के इस तरह से आप आचमनी करें। ठीक है? और जब भोजन कर रहे हैं तो पानी का गिलास इधर से उठा करके आपको पीना है। तो इस बात को समझ लीजिए, इस सुविधा अनुसार नहीं, ये शास्त्र की विधि के अनुसार इस काम को करना चाहिए, अन्यथा इसका जो दोष है वो व्यक्ति को जीवन में लगता है। आशा करता हूं कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही तमाम इंफॉर्मेटिव चर्चाओं के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। उस नियम की बात कर रहे हैं, हम उसको सुनना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, जिसको हम जीवन में धारण करें तो जीवन के सभी अमंगलों का नाश हो सके, जीवन में उत्तर हम शांति को प्राप्त कर सकें, हम ब्रह्म शांति को प्राप्त कर सकें। हम उस कथा को सुनना चाहते हैं।